प्यारे ज्ञानात्मन बाबा कृपालू जी एवं अन्य सभी सत्संग प्रेमियों के सौजन्य से जाटव वाटिका चंदावली बल्लभगढ़ हरियाणा उत्तर प्रदेश और बल्लभगढ़ हरियाणा में अब ये सत्संग की दूसरी बैठक हो रही है। आज दिनांक 7 सितंबर 2025 ईस्वी की प्रातः हम और आप चंदावली में आमने सामने हैं। रात की बैठक में जो हमने प्रसंग लिया था वो ये लिया था कि तुम अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से जीवन के अहम कार्य, जीवन के मुख्य कार्य नहीं कर सकते। तुम्हारी अकल की एक सीमा है। तुम अपने भीतर जो बुद्धि इकट्ठी कर लेते हो, लोगों से पढ़ करके, सुन करके, सीख करके, इससे ज़्यादा कि तुम नहीं जानते। और तुम्हारी जिंदगी के महत्वपूर्ण कार्य, तुम्हारे जीवन के महत्वपूर्ण कार्य तुम्हारी अकल के बिना होते हैं। जैसे तुम अपनी बुद्धि से ये तय नहीं कर सकते कि मैं इस पिता के माध्यम से इस माता के गर्भ में जन्म लूँगा। तुम गर्भ में पहुँच जाने के बाद एक अणु से भ्रूण अपनी बुद्धि से नहीं बन सकते। भ्रूण का विकास तुम्हारी अकल के बिना ही होता रहता है। और अपनी अकल से तुम माँ के गर्भ से बाहर आकर अपना स्थान भी नहीं चुन सकते कि मेरा जन्म इस स्थान में नहीं होना चाहिए, या मेरे माता पिता यह नहीं होने चाहिए, या मेरा पालन पोषण इसी स्थान पर नहीं होना चाहिए। तुम अपनी अकल से कुछ भी नहीं कर सकते। ना ही तुम अपनी अकल से ये कर सकते कि मेरी माँ के गर्भ में मेरे भाई, मेरे बहन अमुक आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। ना ही तुम अपनी अकल से ये तय कर सकते कौन मेरी पत्नी होगी, कौन मैं किसी का पति होऊंगा। और ना ही तुम अपनी अकल से ये तय कर सकते मेरे गर्भ में मेरे द्वारा कौन मेरी पुत्री जन्म लेगी, कौन मेरा पुत्र जन्म लेगा, कौन मेरी जिंदगी में सहयोगी बनेगा, कौन विरोधी बनेगा, और मैं कहाँ जन्म लेकर कहाँ पालन पोषण करूँगा। तुम अपनी अकल से कुछ भी नहीं कर सकते। ये स्वाभाविक प्राकृतिक तरह से तुम्हारी जिंदगी में सब घटित रहता है, और तुम अपने अनुकूल परिस्थितियां बनाने में पूरी जिंदगी गंवा देते हो, लेकिन अपने अनुकूल परिस्थितियां नहीं बना सकते। तुम्हारी श्वास प्रत्येक पल बाहर हो रही है, तुम अपनी अकल से श्वास को भीतर नहीं कर सकते। घूमते हो अकल लगाते हुए। अभी एक आदमी मेरे से कहता था, मैं इंदौर मध्य प्रदेश में जोगल जी के आवास पर विश्राम कर रहा था। एक प्रेमी वहाँ पर आए और कहते थे, साहब डॉक्टर रोज ऑपरेशन करते हैं सिर का, लेकिन उस सिर के ऑपरेशन में किसी डॉक्टर को तुम्हारी त्रिकुटी, तुम्हारी भंवर गुफा, तुम्हारा महासुन, तुम्हारा सचखंड, तुम्हारा अनामी धाम नहीं मिला। क्या तुम ये काल्पनिक ही तो नहीं करते? सचखंड, अनामी धाम आदि का जिक्र तो मैंने उनसे ये कहा था, एक वैज्ञानिक से ये कहो कि भैंस में दूध होता है, तो वह वैज्ञानिक
भैंस चीरेगा, नस्तर लगाएगा, उसके कान को चीरेगा, खून निकलेगा, आँख को चीरेगा, टांग को चीरेगा, पेट को चीरेगा, उसके स्तन को चीरेगा, उसे खून मिलेगा। लेकिन और जब निष्कर्ष निकालेगा भैंस में दूध होता ही नहीं है, खून होता है। लेकिन अगर उसी भैंस के पालने वाले से कहो कि भैंस का दूध निकालो, तो वो उसे छुरी या चाकू लेकर चीरेगा नहीं, उसे चारा डालेगा, हाथ फैलाएगा स्नेह प्यार से, फिर धीरे धीरे उसके स्तनों को मलेगा। स्तनों को मलने के बाद में फिर धीरे से थोड़े से उससे ही दूध बाहर आ जाता है, चीरता नहीं है, फाड़ता नहीं। तुम अपनी अकल से ये कहते रहो, लेकिन तुम्हारी अकल कितना जानते हो? तुम चंद कागज के टुकड़ों पर अक्षरों को पढ़ कर के महज ये बन रहे हो कि हम तो बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जानते हैं। क्या तुम अपने ज्ञान से कभी कुछ इस प्राकृतिक या अपने शरीर की व्यवस्था का बदलाव कर सकोगे? नहीं, बस मर जाओगे। तो संत सद्गुरु कहते हैं तुम इतने गहराई के बनो कि जहां बड़े जहाज रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं। उथला पानी समुद्र के किनारे पर जहां होता है, वहां पानी के बड़े जहाज नहीं ठहरा करते। जितने ज़्यादा गहरे होते हैं पानी के स्तर, उतने ही बड़े जहाज वहां ठहरा करते हैं। संतों का उपदेश, संतों के महावाक्य ठहराने के लिए तुम उथले मत बनो, तुम गहरे बनो। जितने गहरे बन जाओगे तुम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर लोगे, तभी संतों के महावाक्यों को अपने यहाँ खड़ा कर लोगे, तभी अपने यहाँ भीतर गहराई के साथ ही संतों के महावाक्य बड़े जहाज की तरह रुक सकेंगे। अन्यथा उथले पानी पर कभी किसी महापुरुष का महावाक्य ठहरता नहीं है। कितने ही लोग आए थे, चले गए, वो गहरे न बन सके, बल्कि गहरे न बनने के बाद दोष ये लगाते रहे हमारे यहाँ तो जहाज ठहरता ही नहीं, हमारे यहाँ तो जहाज आता ही नहीं, हमने तो जहाज़ों को देखा ही नहीं। अरे गहरे बनो, समुद्र की तरह गहरे बन जाओगे तो संतों के महावाक्य तुम्हारे भीतर रुकने शुरू हो जाएंगे और तुम संतों का जो सचखंड, अनामी धाम, भंवर गुफा, त्रिकुटी, जिसका जिक्र हमारे महापुरुषों ने किया है अपने शास्त्रों में, चाहे वो गुरु कबीर साहब थे, चाहे गुरु नानक देव थे, चाहे रविदास जी थे, चाहे नाबाजी पलटू जी थे, चाहे कोई भी हाफिज कलंदर या मौलाना रूम या सब थे, बुद्ध थे, महावीर थे। ध्यान में उतरे हैं जब ये, गहरे हुए हैं जब ये, तब वो जहाज जिन्हें निर्माण कहते हैं, जिन्हें सत्यपद कहते हैं, जिन्हें अनामी धाम कहते हैं, वो ठहरे हैं वहाँ। गहरे बनो, तभी संतों के महावाक्य तुम्हारे जीवन में प्रतिकूलता लाएंगे। आज भी सुबह एक प्रेमी मेरे से कहते थे मोती डालोगे क्या? हाँ, आज की प्रवचन माला के धागे में मैं फिर एक महापुरुष के मोती को पिरो रहा हूँ, और वो महापुरुष का मोती जो पिरो रहा हूँ इतना कीमती है, इतनी चमक है, उसमें इतनी प्रेरणा मिलेगी तुम्हें कि तुम संसार की कीचड़ से निकलकर तुम भी उस पवित्रता की ओर, उस अध्यात्म की ओर, रूहानियत की ओर
कदम बढ़ा सकोगे। और वह मोती है, उस मोती का नाम है सिख गुरुमत के 5वें नानक, 5वें गुरु अर्जुन देव जी महाराज। गुरु अर्जुन देव जी महाराज बहुत चमकीले मोती हुए हैं। कौन भूल सकेगा उन हस्तियों को जिन्होंने अंधकार को मेटकर प्रकाशमय जगत बनाया, जिन्होंने अंधकार में बिछड़ने वाले व्यक्तित्व को प्रकाशमयी बनाया। उन गुरुओं की अनुकंपा को कौन भुला सके। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल सन 1563 ईस्वी में गुरु रामदास जी और बीबी भानु जी के गर्भ से, उदर से अमृतसर में जन्म हुआ था। ये होनहार वृक्षा के हो चिकने पर जो जैसा होता है शुरू में दिख जाता है, ये वृक्ष बहुत ऊंचा बनेगा। याद रखना, जो वृक्ष ऊंचे गगनचुंबी बनते हैं, गगन की ओर ऊंचे वृक्ष बनते हैं, इतनी ही उनकी जड़ें गहरी हुआ करती हैं। और जिन वृक्षों की जड़ गहरी नहीं हुआ करती, वो वृक्ष ऊंचे नहीं बना करते। मौसमी घास फूस की तरह वो ऊंचे बन जाते हैं, लेकिन जड़ें गहरी नहीं होती है तो शीघ्र ही मिट्टी में मिल जाते हैं। गुरु कबीर साहेब, नानक देव जी, रविदास जी, भगवान बुद्ध, महावीर, जरतोस्त राव से या मौलाना रूम में हाफिज कलंदर साहेब आदि ऐसे वृक्ष थे जो ज्ञान की जड़ें, उन्होंने ऊपर को ज्ञान की जड़ों से ऊपर को फैला न करके ध्यान की जड़ें गहराई से गहरी उतारी, और वो ध्यान की जड़ों के बल से आज सारी दुनिया में कभी मरेंगे नहीं। इतने ऊंचे बन गए हैं वो कि उन ऊंचे वृक्षों को आज भी हम पुकारने बैठ जाते हैं तो वो मरघट में से निकल के हमारे भीतर आ जाते हैं। तो ध्यान की ऊंचाई का वृक्ष जब ही बनेगा जब ध्यान में उतरेगा। तो गुरु अर्जुन देव एक बहुत बड़े विशाल ऊंचे वृक्ष थे, जिनकी छाया में दुनिया के त्रितापों से बच करके जो भी बैठ जाता था वही शांति महसूस करता था, सुख महसूस करता था। उनके जीवन काल की क्रियाओं को देखकर गुरु रामदास जी ने उनको अपनी गुरुवाई सौंप दी। जब गुरुवाई सौंपी तो उनके बड़े भाई पृथ्वीचंद इससे असंतुष्ट हुए, नाराज हुए कि मैं बड़ा पुत्र था, गद्दी मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे न देकर छोटे भाई अर्जुन देव को दी। वो नाराज हो गए। नाराजी को देखकर गुरु रामदास जी ने अमृतसर से अपना स्थान बदलकर बड़ाली में जाके रहने लगे और वहीं रहकर उन्होंने अर्जुन देव जी की शादी मऊ नामक ग्राम के गंगा देवी नाम के साथ में, जो श्री चंद्र जी की पुत्री थी, उनसे शादी की। ये वही बीबी गंगा देवी थी जिनके उदर से गुरु हरगोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। जब गुरु अर्जुन देव जी अपनी गुरुवाई के उसमें चल रहे थे तो उन्होंने जो अब से पहले गुजरे हुए 4 गुरु थे, चारों गुरुओं की वाणी को संकलन किया
और उन चारों गुरु की वाणियों में अपनी पांचवी अपनी वाणी को भी संकलित किया और कुछ अन्य अंतर्मुखी निर्गुण धारा के महात्माओं की वाणी संकलित करके उन्होंने उस ग्रंथ का नाम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब रखा। और जब पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब नाम रखा उन वाणियों के संकलन का, गुरुओं की वाणी का, तो उन्होंने अमृतसर में हरि मंदिर की स्थापना की। हरि मंदिर की स्थापना की और वही हर मंदिर आगे चल के स्वर्ण मंदिर के नाम से आज सारी दुनिया में मशहूर है। जब उस समय यहाँ पर दिल्ली की सल्तनत पर अकबर था, अकबर जब गुरदासपुर के दौरे पर गया तो कुछ गुरु अर्जुन देव जी के विरोधी, जिनमें कुछ मुसलमान भी थे कुछ हिंदू भी थे, उन्होंने उनसे कहा कि गोविंदवाल के गुरुओं में आज का जो गुरु गद्दी नसीन है अर्जुन देव, उसने एक ऐसा ग्रंथ संकलित किया है जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों की निंदा है और दोनों धर्मों का जिसमें खंडन किया गया है, अपनी बात को कहा गया है। अगर ये धर्म ग्रंथ बर्बाद न किया गया, मिटाया न गया, तो ये आगे चल के हमारे राजतंत्र में भी रुकावट डालेगा और हमारे मनुष्यों के उसको भी करेगा। अकबर ने गुरु अर्जुन देव जी को संदेश देकर उस ग्रंथ को मंगाया। गुरु अर्जुन देव जी ने ज्ञानी बुड्ढा सिंह को ग्रंथ का पाठ करने के लिए हर मंदिर में निश्चित कर दिया था। बुड्ढा जी को भेजा। जब ग्रंथ पहली जगह खोला अकबर ने, तो उसमें भाईचारा, प्रत्येक मनुष्य के लिए परमात्मा की मौजूदगी का संदेश था। किसी भी मजहब की कोई वो नहीं थी, सब में परमात्मा का संबोधन था। फिर दूसरी जगह खोला ग्रंथ, वहाँ भी प्रेम और भक्ति का संदेश मिला। अकबर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने बुड्ढा जी को ससम्मान अमृतसर भेजा और प्रस्ताव रखा कि हर मंदिर के लिए मैं कुछ 51 असरफियाँ सोने की और कुछ भूमि देना चाहता हूँ। तो गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, मैं स्वहित की बात नहीं करता, मैं जनहित की बात करता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब की बार पंजाब में वर्षा नहीं हुई है और किसानों की फसल मारी गई है। अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो पंजाब के किसानों का लगान माफ कर दीजिए। अकबर ने लगान माफ किया और वह चला गया। अकबर ज्यादा दिन नहीं रहा। उसकी मृत्यु के बाद जहांगीर तख्त नशीन हुआ। जहांगीर पहले से ही सिख मत के लोगों से द्वेष करता था, घृणा करता था, जलन करता था। बल्कि उसने अपनी जो तुजक जहांगीरी पुस्तक है उसमें लिखा है कि मैंने गोविंदवाल से निकली हुई गद्दी नसीन तक मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं चाहता था इसको मिटा दिया जाए, इन्हें मिटा दिया जाए। जो वर्तमान गद्दी नसीन है गुरु अर्जुन देव, उसे अपनी धर्मांतरण के माध्यम से अपनी जमात में मिला दिया जाए। और वह लाहौर में था। ये आदेश देकर जो चंदू शाह है उसका सेनापति था। चंदू शाह भी गुरु अर्जुन देव जी से दुश्मनी मानता था, क्योंकि चंदू शाह जी की लड़की का रिश्ता गुरु अर्जुन देव जी ने स्वीकार नहीं किया था।
इसलिए जहांगीर चंदू साहेब को मौत का आज्ञा देकर इनकी मौत कर दी जाए, वो कश्मीर चला गया और उसके पीछे लाहौर से गुरु अर्जुन देव जी को बुलवाया गया। ये जो सिख संप्रदाय में मत में 10वां अंश आमदनी का 10वां हिस्सा दान देने की परंपरा गुरु अर्जुन देव जी की ही थी। यह गुरु ग्रंथ साहब का पाठ शब्द कीर्तन जो आज होता है निरंतर, ये गुरु अर्जुन देव जी का ही सिलसिला जारी किया हुआ था। अर्जुन देव को पकड़वा के बुलाया गया, उन पर 2 लाख रुपए जुर्माना रखा गया। गुरुजी ने कहा मैं जुर्माना नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास जो कुछ है वो सब संगत का, प्रेमियों का, सिखों का है। मना करने पर उनको पकड़वा के मंगाया गया और उनको बहुत यातनाएं दी गई, जिन यातनाओं को सुनकर के आदमी कांप जाता है। जेठ का महीना था, गर्मी जमीन तपती थी, सूर्य की किरणें भी मस्तक को तपाती थी। ऐसे में चंदू शाह ने उनको जमीन पर तपाकर गरम तवों पर बिठाया, गरम पानी देग में कर उनमें डुबाया और इसके बाद भी उनके नगन शरीर पर जलता हुआ रेत डाला गया। कई दिन उनके साथ में ये किया गया, लेकिन वो धन्य वाहरे अपने सिद्धांत पर अटक रहने वाले गुरु अर्जुन देव जी वो सहन करते रहे। अपने इष्ट के लिए, अपने सत्य के लिए, अपने सिद्धांत के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए वो सारी यातनाओं को सहन करते रहे। और अंत में 30 मई सन 1606 ईस्वी को वो अपने गुरु पद में शब्द में लीन हो गए, स्थित हो गए और दुनिया को एक संदेश दे गए कि कितनी ही विषम स्थितियां होने के बावजूद उन्होंने अपने इष्ट को नहीं त्यागा, अपने सिद्धांत को नहीं त्यागा। हजारों कसौटियों पर कसते चले गए, लेकिन वो एक सिख समुदाय को ही नहीं, समूची मानव जाति को ये संदेश दे गए कि अपने सत्य पर, अपने इष्ट पर कायम रहो और चमकते रहो। जहाँ तुम पैदा होते हो वहाँ चमकते रहो अध्यात्म की रोशनी से, अध्यात्म की चमक से। ये गुरु अर्जुन देव जी का मोती आज के प्रवचन माला के धागे में मैं पिरो रहा हूँ। अब सत्संग के उद्देश्य की तरफ चलो। जापान में एक बोगोजू नाम के फकीर हुए हैं, बड़े प्यारे हुए हैं, बड़ा मशहूर चित्र, बड़ा उनका जिक्र आता है, बहुत उन्होंने संदेश दिए हैं। तो बोगोजू के बारे में कहा जाता है कि वो अपने आश्रम में बैठे थे, एक आदमी जिज्ञासु उनके दर्शनार्थ आया, तो उसने अपने जूतों को बड़ी जोर से फटफटाया और जो दरवाजा लगा हुआ था उस दरवाजे को भी बड़ी जोर से खड़खड़ाया। जूतों को फटफटाकर, दरवाजे को खड़खड़ाकर वह अंदर प्रवेश हुआ और उन्होंने बोगोजू को नमन किया, प्रणाम किया। जब वह बोगोजू को नमन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, तो बोगोजू ने कहा मैं तुम्हारा नमन, तुम्हारा प्रणाम स्वीकार नहीं करता। जाओ पहले उन जूतों से क्षमा मांगो, उस दरवाजे से क्षमा मांगो। उसने कहा ये क्या पागलपन है कि मैं जूतों से क्षमा मांगू, मैं दरवाजे से क्षमा मांगू, क्या ये पागलपन नहीं है?
बोकुजू ने कहा, जब तुम इन जूतों को फटफटा रहे थे, इस दरवाजे को खटखटा रहे थे, क्या तब तुम्हें अपना पागलपन नहीं दिख रहा था? तब अपना पागलपन नहीं दिख रहा था? जाओ, पहले इन जूतों से क्षमा मांगो, इस दरवाजे से क्षमा मांगो, तब मेरे पास आना। बहुत बड़ी बात है भाई, ये छोटी बात नहीं है। वो उस आदमी ने उससे कहा, मैं तुम्हारा नमन प्रणाम जब स्वीकार करूंगा तब इनसे माफी मांगो जाके। वो आदमी गया और उसने जूतों से माफी मांगी, उस किवाड़ दरवाजे की खटखट दरवाजे से माफी मांगी, और माफी मांगने के बाद जब वह आया, नमन किया बोकुजू के सामने, तो फिर बोकुजू कहता है, जब तुम पहले आ रहे थे तब तुम अपने मेरे पास जब आ रहे थे नमन या प्रणाम करने के लिए, तब तुम अपने साथ अपने भीतर अपने अहंकार को, अपने क्रोध को लेकर आ रहे थे। अब जब तुमने क्षमा मांग लिया है इन जूतों से, इन किवाड़ों से, दरवाजे से, अब तुम और तरह के आदमी आए हो। जो पहले आए थे तब तुम और थे, अब जो तुम आए हो तुम अपने अहम को और अपने अज्ञान को दूर करके आए। तुमने सुना है, जब पत्नी नाराज होती है घर में तो वो बर्तनों को जोर से खटखटाती है, गिरती, आवाज आ जाती है बर्तनों को जोर से झटकने की, पटकने की। और मनोवैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि जब पत्नी क्रोध में होती है तो उसकी आवाज 6 गुनी बढ़ जाती है, 6 गुनी आवाज बढ़ जाती है। तुम अहंग शून्य होकर, अपने अहंग शून्य होकर और अपने सारे विषयों को, क्रोधों को गिराकर तब सतगुरु के यहाँ पहुँचो। जब तुम सतगुरु के यहाँ अहंग शून्य होकर, खाली होकर पहुँचोगे, रिक्त होकर पहुँचोगे, एक सुयोग्य पात्र होकर पहुँचोगे, तब जो कुछ भी मौज है, खाली में ही एक किसान देखा है तुमने, जब पानी लगाता है क्यारियों में और क्यारी में एक गड्ढा कर देता है फावड़े से, तो आसपास का पानी सब उस गड्ढे में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और अगर एक ठेक बन जाती है क्यारी में तो पानी वहाँ को नहीं चढ़ता। तुम रिक्त, एम्प्टी, खाली होकर जाओ, चारों तरफ से गड्ढे में कबीर का भी, नानक का भी, रविदास का भी, बुद्ध का भी, महावीर का भी, सबका। अगर तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं भीतर की और अपने भीतर तुम ज्योति को निहार लेते हो, तो जो ज्योति, जो आंखें तुम्हारी अपने भीतर ज्योति को निहार सकती हैं, वो आंखें कबीर के, नानक के, रविदास के, बुद्ध के, महावीर के, जरथुस्त्र के, जीसस क्राइस्ट के, लाओ से, कन्फ्यूशस के भीतर की ज्योति को भी निहार सकती हैं। और जो आंखें अपने भीतर के ज्योति को, प्रकाश को भी नहीं देख पाती हैं, उनके पास में चाहे कबीर, नानक, रविदास, बुद्ध, महावीर कोई बैठा रहे, उन अंधे आदमियों को वह ज्योति का अनुभव नहीं होगा, वह ज्योति दिखाई नहीं देगी। आंखें खोलो, अपने भीतर की आंखें खोलो और तुम्हारे भीतर की जो ज्योति है, जो तुम्हारे भीतर जो जीवन है। अभी एक डॉक्टर कहता था, हमने तो बहुत ऑपरेशन किए लेकिन कहीं जीवन नहीं मिला, जीवन नहीं मिला। तुमसे ही अगर पूछो तुम जीवित हो, क्या जीवन को लाके खड़ा कर दोगे यहाँ? अरे कुछ चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी बुद्धि से परे की हैं, तुम्हारी सोच से परे की हैं, तुम्हारी अकल से परे की हैं, और जिनका केवल संतों ने अनुभव किया है। अपने भीतर आंखें पैदा करो,
ज्योति को निहारो, और जब ज्योति तुम एक में निहार लोगे, जो आँख अब ज्योति निहार लेती है स्वयं में, वो आँख है प्रत्येक ज्योतिर्मयी व्यक्ति के अंदर ज्योति को निहार लेती है। कबीर नानक आदि का शरीर दूसरा हो सकता है, भाषा दूसरी हो सकती है, स्थान दूसरा हो सकता है, समय दूसरा हो सकता है, लेकिन वह भी ज्योति पुंज तेज पुंज हैं, और तुम भी उनके वंशज हो, अंशी हो, तुम भी तेज पुंजी हो। बस जरा बुझे हुए दीपक जले हुए दीपक से ज्योति से ज्योत मिला ले, और तू भी दीपक जलता दीप बन जा। बस ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, अपनी बातों को समेट कर यहाँ लाता हूँ, सुनता रहता हूँ। आज लोग इतने बेहोशी में जीवन जी रहे हैं, अखाद्य जो खाने की चीज़ नहीं है, शराब पीते हो, तरह तरह के नशे करते हो। अभी एक लड़का आया था, इसमें फिरोज क्या क्या नशे हैं मैं तो जानता नहीं। शराब नशा करते हो, मांस खाते हो, तरह तरह के मांसों में तरह तरह के मसाले मिलाकर स्वादिष्ट खाते हो। कभी अपनी शरीर का अंग खाया है? तो शराब, मांस, जुआ, आजकल मोबाइल से कितने जुए चल रहे हैं, कितने ही बर्बाद हो गए हैं। आप भारतीय संस्कृति को नष्ट न करें, भारतीय संस्कृति को कायम रखें, और देश को और धर्म को विकसित करने के लिए हर व्यक्ति को अपना खाना पीना, आचरण विचार सुधार कर हम आने वाली पीढ़ियों को एक प्रमाण बन जाएं, जो हमारे प्रमाणों से, हमारे सबूतों से अपने जीवन को शुभ दिशा जीनी शुरू कर दें। बस यही सत्संग का उद्देश्य है। और मैं इन आयोजकों का, जिन्होंने अपनी कमाई में से थोड़े थोड़े पैसे, थोड़ा थोड़ा अन्न, थोड़ा थोड़ा मन, थोड़ा थोड़ा क्षण निकाल करके ये आयोजन किया है, और इन दीवारों ने भी आत्मसात किया है सत्संग को, और सत्संग को करके एक ऐसी हवा फैलाओ दुनिया में जिसमें सच्चा सुख हो, सच्चा शांति हो, सच्चा प्रेम हो, सच्चा ज्ञान हो, सच्चा आनंद हो, और सच्चा मोक्ष और निर्माण हो। बस इसीलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है, और आप आए हो, आपकी उपस्थिति को हम बहुत शब्दों में आभार व्यक्त करते हैं। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा।